हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए। हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपने डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं। वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट के बाद टैंक है उनका नहीं है। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसा लगा मेरा मजाक? आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, भारत की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस ने 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक 21,803 करोड़ के टारगेट को टच किया है एक्सपोर्ट में। दोस्तों, अगर पिछले सालों की तुलना करें तो 35% की बढ़ोतरी के साथ इस साल डिफेंस में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा की गई है। दोस्तों, जारी की गई रिपोर्ट में ये बताया गया डिफेंस इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही शामिल है, इनकी एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। दोस्तों, अगर बात करें मेक इन इंडिया की, तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2014 में। ये एक हिस्टोरिक पल था। दोस्तों, इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम इन फ्यूचर मेक इन इंडिया में बड़े स्टेप लेंगे। डिफेंस सेक्टर भी उसी स्टेप के बीच में आता था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2014 में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट थे 826 करोड़ के। फिर दोस्तों, ये बढ़ते बढ़ते 2018-19 में 10,000 करोड़ तक पहुंचे। कोविड के समय में दोस्तों ये एक्सपोर्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन दोस्तों आज 2023-24 में ये आंकड़ा 21,000 करोड़ के पार कर चुका है। ये बड़े गर्व की बात है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया कार्टून लोगों से भरा पड़ा है। वह लोग अपने ही पत्थरों के युग में जी रहे हैं और उनकी बातें जो हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट के बाद टैंक है उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। कैसे आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है, कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस हाँ, उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया। हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं, ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं वो। तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। तकलीफ हुआ तू समझा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं इतना। बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, हम उस कर्जे को हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें। चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। सर पाकिस्तान में ट्रेड छोड़े, मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें कल क्या इंसिडेंट पेश आया। मीरपुर के अंदर वहाँ पर जो है KFC को आग लगा दी गई। पहले ही हम चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे मुल्क में जो है दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड हो, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। खैर एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं, सारा जोर जो है हमारा इंपोर्ट के ऊपर है, वो भी आजकल बंद है। लेकिन आप ये देखें ना कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तक में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे आप मैं कहता हूँ आप खुद देखें। आप पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। सर वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं भाईजान, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दे। यार उल्लू आदमी है, भाई को कुछ मालूम ही नहीं है। सकते मस्जिदों में ऐलान हो गए हैं कि इस दफा के बिजली के बिल हम नहीं भरेंगे, तो भाई जो करना है कर लो। अब शायद मैं प्रोग्राम में आपदीदा हो जाऊंगी और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है। इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा कि वो जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पोलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के
कि जब मोदी ने बयान दिया था हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है, वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के, मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा आईटी देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्राह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो पर हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं।